दोस्तों, मैं हूं अविनाश शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं योगिनी एकादशी की कथा के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी का महत्म्य सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसका महत्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति का साधन है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। पुराणों में लिखी गई पौराणिक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम में अलकापुरी नामक स्थान में एक कुबेर नाम का राजा हुआ करता था। वह शिव भक्त था और शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का माली उसकी पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण अपनी स्त्री के साथ हास्य रमन करने लगा। इधर राजा उस माली का दोपहर तक इंतजार करता रहा। फिर उसने आज्ञा दी सेवकों को कि जाकर उस माली को लेकर आओ और उसके न आने का कारण भी ज्ञात करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह माली अति कामी है और पापी है। वह जरूर अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर राजा ने उस माली को बुलाया। राजा के डर से हेम माली भयभीत हुआ राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने हेम माली को कहा, अरे पापी नीच, तूने मेरे ईश्वरों के ईश्वर शिवजी महाराज का अनादर किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में कोढ़ी बनकर रहेगा। राजा कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण मृत्यु लोक में आकर गिर गया। उसके गिरते ही वहां उसके शरीर पर श्वेत कोढ़ आ गया। उसकी स्त्री भी अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने भयानक दुख भोगे और भयानक जंगल में बिना अन्न और जल के रहने लगा। रात्रि में निद्रा भी नहीं आती थी, लेकिन शिव पूजा के कारण उसको अपने पिछले जन्म का याद अवश्य रहा। घूमते घूमते वह एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो कि ब्रह्मा से भी वृद्ध थे। मार्कंडेय ऋषि का आश्रम मानो ब्रह्मा का सभा आश्रम हो, और वह हेम माली जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण से तुम्हारी यह हालत हो गई है। यह सुनकर हेम माली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि ने कहा, अवश्य ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहा होगा, इसलिए मैं तेरे इस श्राप से मुक्ति के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करेगा तो तेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। फिर ऋषि ने हेम माली को स्नेहपूर्वक उठाया और हेम माली ऋषि के कहे अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वह अपनी स्त्री के साथ अपने पुराने रूप में आ गया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल देता है।